हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बौद्ध शिक्षा के बारे में जानेंगे। बुद्धिस्ट एजुकेशन इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध शिक्षा का विकास मठों में हुआ। बौद्ध शिक्षा का समय 500 BC से 1200 AD तक माना जाता है। प्राचीन काल के समान बौद्ध काल में भी केवल प्राथमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी और शिक्षा के यही दो स्तर थे। बौद्ध शिक्षा ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी और बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बौद्ध शिक्षा जिनके नाम पे आई उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध था। इनसे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, इसका जो काल माना जाता है 500 से 1200 AD तक माना जाता है। ठीक है, और बौद्ध काल में भी क्या रहे? शिक्षा के दो ही स्तर रहे। कौन कौन से? प्राथमिक और उच्च। जैसा कि आप वैदिक काल में भी क्या था? प्राथमिक और उच्च दो ही स्तर थे। तो यहाँ पे भी क्या, दो ही स्तर रहे, प्राथमिक और उच्च। ठीक है, और जो बौद्ध शिक्षा थी ये क्या है? ब्राह्मण शिक्षा की प्रतिद्वंदी थी। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि जब आपकी वैदिक काल में ब्राह्मणी शिक्षा या हिंदू शिक्षा जिसको भी कहा जाता है, तो उस समय क्या था, उसमें कुछ कमियां आ गई थी। तो उन कमियों के प्रतिद्वंदी जो शिक्षा उत्पन्न हुई वो कौन सी हुई? बौद्ध शिक्षा हुई, और उनमें इन कमियों को दूर कर लिया गया। इसीलिए लोग क्या हुए? बौद्ध शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन कैसे थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है प्रवेश व अवधि। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी और इस शिक्षा की अवधि भी साधारणतः 6 वर्ष थी। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभ करने की जो आयु थी वो भी 6 वर्ष थी और जो शिक्षा चलती थी वो भी 6 वर्ष तक चलती थी। इसका मतलब जो प्राथमिक शिक्षा चलती थी वो 12 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, दूसरा है पाठ्यक्रम। चीनी यात्री वेनसांग ने पाठ्यक्रम इस प्रकार बताया है। बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी। इस पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। 16 माह बाद बालकों को विभिन्न निम्न 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जैसे शिक्षा विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्मिक विद्या और शिल्पी विद्या। इस पाठ्यक्रम में धार्मिक और लौकिक दोनों विषय शामिल थे। ठीक है, तो वेनसांग ने बताया है कि जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी या जो पाठ्यक्रम में था वो क्या था? प्रथम 6 माह में सिद्धरस्तु नामक एक बाल पोथी पढ़नी होती थी, जिसमें क्या होता? जिसमें 12 अध्याय थे, 49 वर्णमाला के अक्षर थे और जिनसे क्या किया गया था? इनको क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। भाई पोथी में कितने थे? 12 अध्याय थे और उसमें 49 अक्षर थे वर्णमाला के और उनको एक क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। किसमें? सिद्धरस्ती नामक पुस्तक में। ठीक है, अब उसमें 16 माह बाद बालकों को 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। वो विद्याएं कौन थी? शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्मिक विद्या, शिल्प विद्या या इसको क्राफ्ट भी कहते हैं। पाठ्यक्रम में धार्मिक और लौकिक दोनों विषय शामिल थे। यानी कि जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जा रही थी उसमें क्या थे? उसमें धार्मिक भी थी और उसमें लौकिक विषयों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा का माध्यम। ठीक है, मठ विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा पाली थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? जो शिक्षा का माध्यम इन्होंने क्या रखा? जनसाधारण की भाषा जो बोली जाती थी वो पाली थी, जबकि वैदिक काल में क्या थी? अपनी संस्कृत थी। तो संस्कृत क्लिष्ट थी और दूसरी जनसाधारण की भाषा भी नहीं थी। ठीक है, तो जब हमारे लैंग्वेज में कोई शिक्षा देगा तो हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसीलिए क्या लोग बौद्ध शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए। तो जो जनसाधारण की भाषा इन्होंने क्या रखी? पाली रखी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का स्थान। अब ये मतलब शिक्षा देते कहाँ थे? जैसे अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पे आश्रमों में, गुरुकुलों में दी जाती थी। जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा सभी जातियों की उपलब्ध थी। यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और आरंभ में पूर्णतः धार्मिक थी, किंतु बाद में लौकिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। तो जो प्राथमिक शिक्षा थी किसमें दी जाती थी? मठों में दी जाती थी। ठीक है, और प्रारंभ में क्या थी? धार्मिक थी और बाद में इसमें क्या हुआ? लौकिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। शिक्षण विधि की बात करेंगे। अल्बर्ट फिटके के अनुसार शिक्षण विधि पूर्णतः मौखिक थी। जो बौद्ध काल में शिक्षा विधि कैसी रही? पूर्णतः मौखिक रही, जो कि हमारे वैदिक काल में भी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा पाली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में संस्कृत थी, इन्होंने जनसाधारण की भाषा जो पाली थी उसको अपना शिक्षा का माध्यम रखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन की। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा कैसी थी? ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है उच्च शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए
द्वार खुले थे। इस शिक्षा के प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ थे, पर सभी मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो जो सभी के लिए उपलब्ध थी, और ये इसके जो प्रमुख केंद्र थे बौद्ध मठ थे, मतलब सभी धर्म के बालकों के लिए ये शिक्षा उपलब्ध थी। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि जो सारे मठ थे उनमें एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि शिक्षा क्या है, अलग अलग मठों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जैसे किसी में चिकित्सा शिक्षा दी जा रही, ठीक है, किसी में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है आपका प्रवेश अवधि। शिक्षा का प्रारंभ 12 वर्ष की आयु में होता था। अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी, ताकि छात्र प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष में किसी व्यवसाय को ग्रहण करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सके। ठीक है, तो जो शिक्षा का प्रारंभ होता था 12 वर्ष में, जब प्राथमिक शिक्षा आपकी खत्म हुई 12 वर्ष में, तभी तो शिक्षा में जाएगा। जो प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष में खत्म हो जाती थी, तो इसका 12 वर्ष में उच्च शिक्षा का प्रारंभ होता। अध्ययन की अवधि कितनी वर्ष रखी थी इन्होंने? 12 वर्ष, यानी जो उच्च शिक्षा थी आपकी 12 वर्ष चली। इसका मतलब 24 वर्ष में आपकी शिक्षा पूरी खत्म हो गई, और 25 वर्ष में क्या होगा, जो अपने जो बालक होता था वो व्यवसाय ग्रहण करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था, पहला धार्मिक और दूसरा लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षु और भिक्षुओं के लिए था, लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था, जिसमें उनको धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। जो पाठ्यक्रम था हमारा 2 भागों में विभक्त था, पहला था धार्मिक और दूसरा था लौकिक। तो जो धार्मिक पाठ्यक्रम था किसके लिए था? भिक्षुओं के लिए था, जो मतलब जो भिक्षु बन जाते थे उनके लिए धार्मिक था। और जो लौकिक था वो किसके लिए था? नागरिकों के लिए था, जिसमें क्या था, धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है शिक्षा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। पहला है आपका नादिया विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नादिया नामक स्थान में था। 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा में जो शिक्षा व्यवस्था थी बहुत उच्च क्वालिटी की हो गई थी। उसमें जैसे अपने विश्वविद्यालय होते हैं, इसी तरह के जो विद्यालय वहाँ पर उन्होंने बना लिए थे। ठीक है, या विद्यालयों को इतना विकसित कर लिया था, ठीक है, जिसमें दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। तो ये आपका हो गया नादिया, जो कहाँ था? पूर्वी बंगाल में नादिया नामक स्थान में स्थित था। ठीक है, दूसरा आपका बल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में बला नामक स्थान में स्थित था। जो बल्लभी विद्यालय था ये पूर्वी काठियावाड़ में बला नामक स्थान पे स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तक्षशिला विद्यालय। यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह वैदिक शिक्षा और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। पाणिनि, चाणक्य, कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक एवं सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय के उपस्थित। ठीक है, ये जो विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये वैदिक काल में भी था और बौद्ध काल में भी रहा। ठीक है, और ये रावलपिंडी से 20 मील दूर स्थित था। ठीक है, और इसी से कुछ महान विभूतियाँ अपनी उत्पन्न पढ़ के निकली थी, जिनमें पाणिनि था, चाणक्य थे, कौटिल्य था, महात्मा बुद्ध के जो व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक थे, सम्राट चंद्रगुप्त थे और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। इसका मतलब आप सोच सकते हैं ये इतने प्रसिद्ध हस्तियां हुई हैं, तो जब इतने प्रसिद्ध हुई, ये शिक्षा कहाँ से इनको मिली थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय से मिली थी। तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा, सिर्फ हम आज ये कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पटना में था। इसमें लगभग 1500 शिक्षक एवं 10,000 छात्र थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसमें लगभग 1500 शिक्षक थे और 10,000 छात्र थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध काल की जो शिक्षा थी उसकी विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। पहला है पबज्जा संस्कार। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, यानी पबज्जा का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? बाहर जाना। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। ये जो संस्कार होता था 8 वर्ष की आयु में ही संपन्न होता था, इसके पहले नहीं हो सकता था। इस संस्कार में भिक्षु बालक को 10 आदेश देता था। 9 शिष्य को श्रवण या सामनेर कहा जाता था और अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष तक ये शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, तो जो पबज्जा का अर्थ होता है, पहली बात क्या होता है? बाहर जाना। जब बालक क्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर जाता था उसको पबज्जा संस्कार कहते थे। ये संस्कार 8 वर्ष के पहले संपन्न नहीं हो सकता था। ठीक है, दूसरा क्या, ये जब बालक अपना भिक्षुओं के पास जाता था तो वो जो भिक्षु होता था उसको 10 आदेश देता था और 9 शिष्य जो सुन रहा होता उसको, जो 9 शिष्य को क्या कहा जाता था? श्रवण या सामनेर कहा जाता था। अपने द्वारा चुने गए जो जिस भिक्षु को वो बालक चुन लेता था उसी से उसको 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण होती थी। अब देखिए पूरी प्रक्रिया क्या होती थी। जब बच्चा अपना स्नान करके जहाँ पे उसको जो
शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था किसी मठ में, तो वहाँ पे बहुत सारे भिक्षु होते थे। उन भिक्षुओं में से वो क्या करता था, किसी एक भिक्षु को चुन सकता था, ठीक है। और जो भिक्षु को चुन लेता था उसी से वो पूरी शिक्षा 12 वर्ष तक उसको ग्रहण करनी होती थी। यानी कि भिक्षु चुनने का अधिकार किसके पास था, बालक के पास में था, ठीक है। और जो बालक होता था वो श्रमण या सामनेर कहा जाता था, ठीक है। और भिक्षु उसको क्या करता था, 10 आदेश देता था और उसके बाद वो भिक्षु उसको अपने शिष्य के रूप में ग्रहण कर लेता था या अपना लेता था। नेक्स्ट है आपका उपसंपदा संस्कार। नव शिष्य के रूप में 22 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ छोड़ना अनिवार्य था। जब उसकी शिक्षा नौ जो शिष्य था वो जो 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेता था, यानी उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो उसको मठ छोड़ना अनिवार्य था। लेकिन क्या है, वो उपसंपदा संस्कार संपादित करके भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था, यानी आजीवन वो वहाँ पे मठ में रह सकता था यदि उसका उपसंपदा संस्कार वो पूरा कर लेता है। इसमें क्या होता था, यह संस्कार बौद्ध संघ में कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। ये जो संस्कार होता था 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। इसमें 10 भिक्षु जो होते थे उससे क्वेश्चंस पूछते थे। अगर वो क्वेश्चंस बच्चे की क्वेश्चंस जवाबों से वो संतुष्ट होते थे भिक्षु, तो उसको संघ में वो अपने शामिल कर लेते थे और वो आजीवन भिक्षु बन के मठों में रह सकता था। उपसंपदा संस्कार जो अधिकार बालिका एवं बालिकाओं दोनों को था, यानी कि उपसंपदा संस्कार है वो बालक और बालिकाएं दोनों के लिए था। यानी कि भिक्षु बालक भी हो सकता था और भिक्षुणी बालिका भी हो सकती थी। नेक्स्ट है विद्यार्थित्व। बौद्ध शिक्षा सभी धर्मों और जातियों के लिए थी, केवल चंडालों को इस शिक्षा से वंचित रखा गया। यानी कि विद्यार्थी जो ग्रहण किए जाते थे या बौद्ध शिक्षा जिनको मिलती थी वो क्या है, सभी जातियों से होते थे, लेकिन सिर्फ चंडालों को अपना विद्यार्थी वो नहीं बनाते थे, यानी चंडालों को शिक्षा से दूर रखा गया। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों का चुनाव। अब विद्यार्थी जो चुने जाते थे वो कौन कौन से हो सकते थे, कौन कौन से नहीं हो सकते थे। जो नहीं हो सकते थे वो कौन से थे, जो नपुंसक हो, नपुंसक नहीं विद्यार्थी बनाया जाता था। दास हो, ऋणी हो, वो भी नहीं बनाया जा सकता था। राजा की नौकरी में हो, उसको भी भिक्षु विद्यार्थी नहीं बना सकते थे। डाकू घोषित हो, उसको भी नहीं विद्यार्थी चुना जाता था। कारावास से भाग आया, उसको भी विद्यार्थी नहीं चुना जाता था। जिसका कोई अंग भंग हो, उसको भी विद्यार्थी नहीं बनाया जाता था। जिसका शरीर विकृत हो, उसको भी विद्यार्थी नहीं बनाया जाता था। जिसको राजा ने दंड दिया, उसको भी विद्यार्थी नहीं बनाया जाता था। और जिसने अपने माता पिता की आज्ञा न प्राप्ति की, उसको भी विद्यार्थी के रूप में नहीं चुना जाता था। यानी कि जो आप ये देख पा रहे हैं विद्यार्थियों का चुनाव, ये क्या है, इन जो कैटेगरी को फुलफिल करता था उसको विद्यार्थी नहीं चुना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी बौद्ध काल में। शिक्षा आरंभ करने की जो न्यूनतम आयु थी वो क्या थी, 8 वर्ष थी, ठीक है। न्यूनतम आयु क्या थी, 8 वर्ष थी शिक्षा आरंभ करने की। नेक्स्ट है आपका अध्ययन की अवधि। पपज्जा के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष और उपसंपदा के बाद 10 वर्ष की थी, ठीक है। पपज्जा के बाद 12 वर्ष वो शिक्षा प्राप्त करता था और जो उपसंपदा की जो आयु थी वो क्या थी, 10 वर्ष थी। यानी कि आपका 22 वर्ष के पहले उपसंपदा संस्कार नहीं हो सकता था। पपज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इस प्रकार शिक्षा की पूर्ण अवधि कितनी थी, 30 वर्ष थी, ठीक है। अब आप जोड़ लीजिए तो अब 12 8 कितना हो गया, 20 और ये 10 30, यानी जो पूर्ण जो शैक्षिक अवधि थी जिसमें इसको शिक्षा प्राप्त होती थी वो क्या थी, पूरी 30 वर्ष थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा पद्धति की। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति का अनुकरण न करके सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया। जैसे कि आप देखते हो कि जो गुरुकुल होते उसमें एक प्राय शिक्षक होता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ, मठों में बहुत सारे भिक्षु होते थे, ठीक है। यानी सामूहिक शिक्षा पद्धति की उन्होंने अपने यहाँ सिस्टम सामूहिक शिक्षा पद्धति का रखा। शिक्षण विधि क्या थी, मौखिक थी। गुरु शिष्य संबंध मधुर थे। भारत में समान विद्यालयों की परंपरा स्थापित करने का श्रेय भी बौद्ध धर्म को, जो समान विद्यालय आप देख पा रहे हैं आज जो स्थापित किए जाते हैं, तो इसकी परंपरा स्थापित करने का श्रेय भी क्या बौद्ध धर्म को ही जाता है। शिक्षा जनतंत्रीय आधार पर प्रदान की जाती थी। जनतंत्रीय आधार का मतलब यहाँ पे कि जो बालक था वो अपने भिक्षु चुन सकता था जिससे उसको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो ये और दूसरी बात क्या थी, वहाँ पे ऐसा नहीं था किसी एक जाति को शिक्षा दी जाएगी, बल्कि सभी जातियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले थे। तो जो शिक्षा का आधार था वो क्या था, जनतंत्री था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा के दोष। जो बौद्ध शिक्षा थी उसमें क्या दोष थे, ठीक है। पहला क्या था, बौद्ध धर्म का पतन। ये बौद्ध धर्म का पतन जो हुआ उससे क्या हुआ, शिक्षा में दोष उत्पन्न हो गया। देखिए हुआ क्या था कि जब शुरुआत में तो भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म में
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब उनके शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध से प्रार्थना करी तो उन्होंने क्या किया, लड़कियों को भी शिक्षा में ग्रहण करने का अधिकार दे दिया, यानी कि वो मठ में रह सकती थी। तो हुआ क्या कि जब यद्यपि मठ में वो अलग अलग भिक्षु और भिक्षुणियाँ दोनों अलग अलग रहती थी, लेकिन क्या हुआ, जब अनुशासन थोड़ा ढीला हुआ तो दोनों में क्या हुआ, आपस में संबंध बनने लगे, जिससे व्याभिचार उत्पन्न हुआ। और क्या हुआ, और ये कहीं ना कहीं जाके शिक्षा के पतन का, जो धर्म का पतन हुआ, ये क्या हुआ ना, शिक्षा की जो क्वालिटी थी उसका स्तर गिरता गया। तो ये भी एक दोष हुआ। नेक्स्ट है आपका देश की दुर्बलता। अब जैसा कि जानते हैं कि आप जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, और बौद्ध जो धर्म है अहिंसा का पुजारी है, तो जब हम अहिंसा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो हिंसा पे बहुत दूर चले जाएंगे। और फिर हुआ क्या, जब उस समय मुसलमानों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया तो चूंकि हम अहिंसक थे, हिंसा करते ही नहीं थे, तो हम मारकाट से बहुत ज़्यादा दूर थे, तो हमारा क्या देश जो धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया, और ये भी एक शिक्षा का दोष हुआ। नेक्स्ट है हस्तकार के प्रति घृणा। तो जो भिक्षु या भिक्षुणियाँ होते थे वो हस्तकार नहीं करते थे, तो जब हस्तकार हम करेंगे नहीं तो जो हस्तकार करने वाले लोग हैं उनसे क्या होता है, धीरे धीरे हम नफरत या घृणा करने लगते हैं। तो जो ये हस्तकार वहाँ पे नहीं कराया जाता, तो ये भी क्या था, एक दोष हुआ बौद्ध शिक्षा का। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा कैसे हुई, जो भिक्षुणियाँ थीं उन्होंने खुद तो शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन जो नए नए बालिकाएं थी उनको भिक्षुणियों के रूप में स्वीकार बहुत कम किया या ना के बराबर किया, जिससे क्या हुआ, स्त्री शिक्षा बौद्ध काल में धीरे धीरे पिछड़ने लगी। तो ये भी क्या हो गई, एक हमारी दोष हो गया। नेक्स्ट है लौकिक जीवन की उपेक्षा। यद्यपि लौकिक जीवन में लौकिक विषयों को उन्होंने शामिल किया, लेकिन क्या हुआ, लौकिक जीवन की उपेक्षा की, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर चीज़ बौद्ध धर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो जो लौकिक जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई। तो ये भी हमारा एक दोष हो गया। नेक्स्ट है कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। जब हम बहुत ज़्यादा धार्मिकता पे ध्यान देंगे तो धर्म के प्रति क्या हो जाएंगे, कट्टर हो जाएंगे, और जब धर्म के प्रति कट्टर हो जाएंगे तो दूसरे धर्मों का आदर नहीं करेंगे। तो ये भी क्या हुआ, शिक्षा का, बौद्ध शिक्षा का एक दोष हो गया। तो ये जो हमारे सारे थे, ये थे हमारे बौद्ध शिक्षा के या दोष थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा को क्या देन है, यानी बौद्ध शिक्षा से आधुनिक भारतीय शिक्षा को क्या मिला। पहली बात है सामान्य विद्यालयों का आयोजन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन। जो सामान्य विद्यालय आज हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, बौद्ध शिक्षा की ही देन है। नेक्स्ट है स्त्रियों के लिए उस शिक्षा का आयोजन, खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन। जो स्त्रियों के लिए उस शिक्षा का प्रबंध किया, ये भी बौद्ध काल में हुआ, और जो खेलकूद या शारीरिक व्यायाम होते थे ये भी बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा में थे। ये भी क्या है, आज की शिक्षा को बौद्ध शिक्षा की देन है। नेक्स्ट है प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन। तो जो प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा थी उस समय दी जाती थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, आज की शिक्षा में सम्मिलित है। तो ये क्या है, आधुनिक शिक्षा को हमारे देन है। नेक्स्ट है बहुशिक्षक और सामूहिक शिक्षा प्रणालियों का आयोजन। वो भिक्षु जो होते, बहुत सारे भिक्षु शिक्षक के रूप में होते थे। आज भी हम देखते हैं कॉलेज में कई शिक्षक होते हैं, तो और सामूहिक शिक्षा दी जाती है। तो ये भी क्या है, बौद्ध शिक्षा की आधुनिक शिक्षा को एक देन है। नेक्स्ट है आपका लोक भाषाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा देने का माध्यम बनाने का आयोजन। तो लोग, जैसे लोक भाषा पाली में शिक्षा दी जाती है, तो उस समय वो लोक भाषा थी, तो आज भी जो हमारी लोक भाषा होती है उसी में शिक्षा दी जाती है। तो ये भी कहाँ से आया, हमारे बौद्ध शिक्षा से ही आया। इसका मतलब ये बौद्ध शिक्षा की एक देन हुई। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु नियमों को परीक्षा का आयोजन। जो उस समय हमारी प्रवेश की आयु निर्धारित होती थी बौद्ध शिक्षा में, यहाँ पे भी क्या होती है, हमारे जो प्रवेश की आयु होती निर्धारित, तो जैसे 5 वर्ष के पहले हम प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कहाँ से आया, बौद्ध शिक्षा से आया। इसका मतलब ये भी क्या, बौद्ध शिक्षा की देन है। नेक्स्ट है माता पिता और अभिभावकों के साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा के सुविधाओं का आयोजन। ठीक है, माता पिता और अभिभावक क्या है, जैसे उस समय भी क्या होते साथ में रह सकते थे, ऐसे आज भी माता पिता क्या है, साथ में रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सब क्या है, बौद्ध शिक्षा की हमारी देन है। ठीक है, और उस समय भी क्या, बालकों को सारी सुविधाएं मठों में मिलती थी, जैसे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, व्यायाम था, खेलकूद था, चिकित्सा आदि था, वो इस समय भी होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है हमारे आधुनिक शिक्षा को देन है, किसकी, बौद्ध शिक्षा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व, एक्सेप्टेबल फीचर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मतलब हम जो आधुनिक शिक्षा में हम ग्रहण कर सकते हैं, किससे, बौद्ध शिक्षा से। वो कौन कौन से, पहला क्या है, छात्रों का जीवन। ठीक है, उस समय क्या था, छात्रों का जीवन क्या है, सादा जीवन, उच्च विचार था। ठीक है, वो वहाँ से हम आज भी ले सकते हैं कि जो छात्र हैं वो क्या अपना साधारण सिंपल लाइफ जिए और उनके विचार कैसे हैं, उच्च हों, अच्छे हों। ठीक है, आदर्श को अपनावें, ऐसा हम वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा है छात्रों के अधिकार। जैसे मठों में उस समय क्या होता था, छात्रों को सारे अधिकार प्राप्त थे। ठीक है,
मतलब जनतंत्री आधार था वहाँ पर, तो सारे अधिकार उनको प्राप्त थे। तो आज के समय हम कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि हमें स्कूलों में सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि क्या है, हमें स्कूल में एक प्रबंधक होता है, प्रबंधक के अंदर हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो हमें सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो अनुशासनहीनता भी यहीं से जन्म लेती है, जब किसी के दबाव में वर्क हम करते हैं तो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, ये भी वहाँ से हम एक ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र। उस समय जो शिक्षा के केंद्र थे वो बहुत उच्च क्वालिटी के हो गए थे, तो वहाँ से लोग दूर दूर से लोग आते थे, शिक्षा ग्रहण करते, तो यहाँ की संस्कृति से परिचित होते थे, यहाँ के लोग जानते थे और जाके बाहर उसका प्रचार और प्रसार करते थे। वो शिक्षा केंद्र आज भी हो सकते हैं। अपने विश्वविद्यालयों को हम क्या करें, आज इतना उन्नत कर लें, जो लोग पढ़ने के लिए यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव यहाँ से सीख कर जब वो जाएँ बाहर तो यहाँ की संस्कृति के बारे में सबको बताएं। तो ऐसा हम वहाँ से आज भी ग्रहण कर सकते हैं, यानी ग्रहणीय तत्व तो ये भी है। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्री संगठन। उस समय जो शिक्षा संस्थाएं थी वो जनतंत्री रूप से जनतंत्री आधार पर उनका गठन होता था, उसमें कोई किसी का दबाव नहीं होता था, किसी राजा का या किसी सरकार का। लेकिन आज ऐसा है, यहाँ पे सारी शिक्षा संस्थाएं सरकार के या किसी प्रबंध तंत्र के अंतर्गत आती हैं, तो उनका आज का जो समय वो जनतंत्री संगठन नहीं बोला जा सकता है। तो ये भी वहाँ से हम बौद्ध शिक्षा से ग्रहण कर सकते थे। ये सारे जो तत्व हैं आपके आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व हैं। तो ये था आपका टॉपिक बौद्ध शिक्षा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी कुछ इसकी जो चीज़ें हैं आपकी वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उससे मिलती हैं। ये टॉपिक आपका बीए सेकेंड ईयर में एज ए सिलेबस सम्मिलित है और बीएड में बीटीसी में भी आता है और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।